राजेश यादव, गांव खेड़की, बाबा खेतानाथ गौशाला खेड़की का प्रधान हूँ और पूरी कमेटी के साथ सभी गांवों के साथ मिलके हम अच्छे से हमारी गौशाला के गौओं की सेवा कर रहे हैं। 1400 की संख्या के आसपास गौवंश हैं हमारे पास आज के दिन, और ये हमारे गांव की नदी में बनी है। काफ़ी खुला ग्राउंड है और अच्छी साफ़ सफाई, अच्छी व्यवस्था के साथ हम सेवा कर रहे हैं। प्रधान जी, कितने वर्ष हो चुके हैं इस गौशाला ये को? 2018 सितंबर में शुरुआत हुई थी इस गौशाला की, लगभग 7 साल हो गए। कितने गांव इसके अंडर में आते हैं जो गौ माता नहीं, की सेवा में जो 31 गाँव है। 31 गाँव है जी। 31 गाँव। हाँ जी। और यहाँ जो कमेटी के सदस्य हैं, कितनी कमेटी के सदस्य 11 सदस्य हैं जी। क्या फट समय से ही रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड संस्था है जी, 2018 से ही। तो यहाँ बीच में जैसे कोई ग्रामीण या कोई भी क्षेत्रवासी, देशवासी इसके अंदर किसी प्रकार का कोई प्रोग्राम करना चाहे तो उसके लिए किस प्रकार की अनुमति है और कैसी व्यवस्था करते हैं यहाँ पे? कोई प्रोग्राम करना चाहे, हम कार्यकारिणी और मासिक मीटिंग में उसकी चर्चा करके, और अच्छा अगर उनका कोई भी प्रोग्राम है तो हम उनको अनुमति दे देते हैं। जिस प्रकार से बाजार के अंदर और बाहर भी गौ माता काफ़ी वंचित हैं इस सेवा से, उनके बारे में क्या कहेंगे? जी, ये हमारा सौभाग्य है। ये बाबा खेतानाथ के नाम से जो गौशाला का नाम है, उनके नाम से जो भी संस्थान है वो अच्छे फल फूल रहे हैं। तो उनकी हम कृपा से हमारे 30-31 गाँव में कोई आवारा पशु नहीं है। ये नियम बनाया हुआ है। अपने बेसहारा गऊ हैं वो फ्री हम व्यवस्था करते हैं, वो उस गांव के लोग और अपनी गौशाला में छोड़ देते हैं, क्योंकि वही तो जमींदार हैं। गांव के लोग दान देते हैं, फूस देते हैं, अनाज देते हैं और धनराशि भी देते हैं। और अपने घर की जो गौशाला हो नॉर्मल उसको को सूखी ना छोड़े, वो राशि रख रखी है। ये इस व्यवस्था के कारण इस हमारे गाँव में कोई भी आवारा पशु नहीं है। जो राशि दी जाती है, जो मान लो कोई भी गौ माता छोड़ के जाता है, उस राशि को क्या ऑनलाइन किया जाता है? उसको रसीद है, रजिस्टर्ड में जो छोड़ के जाता है उसको उसी टाइम रसीद दी जाती है और जमा खर्च में रिकॉर्ड में ऐड है। मैक्सिमम क्या राशि रखी गई है? 1100 रुपये। मैं विजय सरपंच गांव रामपुरा, पूर्व कमेटी में खजांची का मेरा ओहदा था। यहाँ 3 साल मैंने भी सेवाएं की हैं। और सच्चाई तो ये है कि यहाँ 9 हमारे पास गोग्रास हैं जो गाँव में से रोटियाँ घर घर जाके लेके आते हैं, और लगभग 27 क्विंटल के करीब रोज़ उनको रोटी, अनाज, दलिया जो भी आता है ना गाँव से, वो सीधा उनकी खोर में यानी लाश में डाला जाता है जो चरती हैं। इसीलिए हमारी गायें, आप शहर की जो गायों की बात कर रहे थे गौशालाओं की, सर आप देखो एक बार अगले गेट से लेते, पिछले गेट से छोड़ भी देते हैं। हम यहाँ अगर एक भी बछड़ा बाहर निकल गया तो ये अड़ोस पड़ोस के ज़मींदार हमें जीने नहीं देंगे। इसलिए यहाँ जो गाय आ गई वो बाहर नहीं निकलती, कभी भी नहीं छोड़ी जाती। सबका लालन पोषण कर रहे हैं और 30 अच्छे गांव जुड़े हुए हैं जो सेवा भाव सभी के मन में है। कोई दिक्कत आज तक यहाँ नहीं आई है। एक गांव का नंबर कितने दिन में दोबारा आता है? एक गांव का नंबर तीसरे दिन, एक दिन छोड़ एक दिन गौ गोरास की गाड़ी पहुँचेगी। पायदी में कोई मिस्टेक होगी, ख़राब होगी तो वो चौथा दिन हो सकता है, नहीं तीसरा दिन हर गाँव में पहुँचती है। गौशाला में कुल कितने गौवंश हैं अभी? 1400 के आसपास हैं जो लमसम हैं, 5-6 ऊपर 5 से कम। आप पहले यहाँ रह चुके हैं? हाँ जी जी, कमेटी के अंदर बिल्कुल तो शुरू से। यहाँ पे हम बात करें इसके साधन की तो कितने साधन होंगे लगभग, कितने जो इसके? चार हमारे पास ट्रैक्टर हैं, ट्रॉली है, एक 5 ट्रैक्टर हैं, एक नहीं, एक वो चक्की गंडासा खुद का वो ट्रैक्टर भी जी। तो 5 वो तो ट्रैक्टर हो गए, 4 ट्रॉली हो गई, जहाँ आटा पीसने के लिए मशीन भी है, चक्की के लिए और चारा काटने के लिए, सूखी कड़बी काटने के लिए भी है। पानी के लिए हमने कुक्सी, जब यहाँ पानी नहीं था और 1000 फुट तक तो मतलब ही नहीं था कि 2-2 हज़ार लोगों ने कर लिया था, तब हमने कुक्सी डेरोली पंचायत से ज़मीन ली और जिला प्रमुख की मदद से, वहाँ राजेश देवी थी जी, उनकी मदद लेके वहाँ से पाइपलाइन दबा के यहाँ पानी लेके आए। अब मैं सीमा प्रमोद कुमार, सरपंच प्रतिनिधि। यहाँ पर बाबा खेतानाथ के असीम कृपा से बढ़िया जो ये मैनेजमेंट हो रहा बढ़िया होता है, ये बढ़िया काम करती है कमेटी और इसका काफ़ी प्रचार प्रसार भी हो रहा है। पूर्व सरपंच मामचंद जांगीड़, गांव चुलेना। हमारा गांव 1 किलोमीटर है यहाँ से और गौशाला हमारे गांव के बॉर्डर पे ही है, गांव खेड़की की है। और यहाँ गौशाला में बहुत अच्छा काम होता है, सारे वर्कर्स तन मन धन से काम करते हैं और किसी में भेदभाव नहीं है, भले उसमें वो कार्यकर्ता हो या आम आदमी हो। गौओं के प्रति अच्छी सोच है और अच्छे है, कोई विवाद नहीं किस तरह का। हम मैं सुबेश सिंह, एक सरपंच सीमा।
मैं काफ़ी दिन से गौओं की सेवा में लग रहा हूँ, ये मेरा कर्तव्य है। सरपंच साहब, जैसे गांव के अंदर जो गौमाता घूमती है, तो उस गौमाता के बारे में क्या कहेंगे? क्यों इस प्रकार से गौमाता घूमती है? उन परिवारों के बारे में जो उनको खुला छोड़ते हैं उसके बारे में परिवार थोड़ी छोटी बाहर का लोग छोड़ दिए, हम गलवाते हैं, हम गलवाते हैं, समझने रखा नहीं, बुलवा देते हैं। गांव की गाय कम होती है, गाँव गाय नहीं होती है, तो बाहर का छोड़ दिया रात बिरात। मैं रणबीर यादव गांव खेड़की पंचायत समिति मेंबर सदस्य हूं और हमारी बाबा खेतानाथ गौशाला बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही है। हम इसकी देखभाल बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। बहुत कड़ी मेहनत करके हम इस गौशाला को बहुत हरियाणा के 1 नंबर के ऊपर अभी ले जाना चाह रहे हैं और इसके ऊपर पूरी हमारी मदद है कि हम 1 नंबर पे गौशाला बाबा खेतानाथ को लेके जाएंगे। तो गौशाला तक रोड है ना, रोड की कमी है और एक हम दो साइड सरकार हिदायत देती है कि हर गाय को या बच्चिया को अलग अलग, नस्ल को अलग अलग करो, तो हमारे पास साइड की कमी है। 1-2 साइड और सरकार से मिल जाए हमें तो और अच्छे ढंग से हम यहाँ पर गौशाला की देख रेख के लिए इनकी न्यारे मतलब बच्चों को यहाँ, हाँ, इनको 45-50 आदमियों की टीम है, बाहर से भी हैं और यहाँ लोकल भी ले रखे हैं और बाहर से भी हैं। कमेटी के सदस्य तो हम कभी भी काम होता है कॉल करके बुला लेते हैं, कभी भी बुला लें, और हर महीने की मासिक मीटिंग होती है, जो गांव के लोग आते हैं, सभी आते हैं, कोई भी आ सकता है। पहला शनिवार रखा हुआ है, प्रधान जी, महीने का पहला शनिवार। अपनी गौशाला को कुछ अवार्ड वगैरह भी मिले हुए हैं। हमारे गौशाला शुरू में बनी जब 3-4 साल में हमारे डीसी साहब ने डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 अवार्ड दिया था, और हमारे जो गौशाला में 1400 के लगभग गोवंश हो गए, बाड़ों की कमी है, उसके बावजूद भी ज़्यादा संख्या होने के बावजूद भी डेली सफाई होती है बाड़ों की। ये नहीं कि दिखावे के लिए कि मीटिंग है आज हो गई, हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं कहते कि आज अलग करो, रास्ते में पन्नी है साफ सफाई के लिए कह देते हैं, पर गोवंश जो है बाड़े हैं वो डेली रूटीन से सफाई होते हैं। तो प्रधान जी, काफ़ी गायें हैं यहाँ पे, हाँ जी, तो लगभग बीमार भी होती रहती होंगी जी, तो बीमार होते हैं। एक परमानेंट डॉक्टर है, और ये हमारी गौशाला का सौभाग्य है कि बाबा के नाम से है, सिद्ध पुरुष है। हमारी गांव की जो हॉस्पिटल है ना, उसमें डॉक्टर है और ऊपर तक टीम जुटी हुई है, हमारी गौशाला को बराबर सेवा देते हैं, सप्ताह में 2 बार आते हैं सरकारी डॉक्टर भी, और हम कॉल करते हैं तो कभी पूछ जाते हैं। नाम खुशराम, काम बैराज, और मैं गौशाला को मेंबर भी हूँ, और गौशाला खूब देख रेख हो रही है, कोई चीज़ की कोई कमी नहीं। 30 गांव जुड़े उड़ा 30 गांव खूब मदद कर रहे और सरकार भी कर रही है।